हाँ सर, तो क्वेश्चन एक तो जगह बढ़ाना भी हो ये लोग हाँ मैं आज इसी से निकला हूँ सर खुद भी देखिए, कोरोना के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो केवल वाराणसी के लिए नहीं है, पूरे देश और प्रदेश में जो स्थितियां हैं लगभग वही वाराणसी में भी हैं। यहाँ पे हालत अभी तक लगभग हम लोग संभाले हुए थे, क्योंकि 2 दिन पहले तक जितनी रिक्वायरमेंट पेशेंट्स की आ रही थी लगभग ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बेड भी बढ़ते जा रहे थे, पर बेड बढ़ना पिछले 2 दिन से कम हो गया है, लगभग रुक गया है, क्योंकि आसपास के जिलों में केस बढ़े हैं, वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो गई है। तो बेड बढ़ाना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। इसके बाद जो दवाई है रेमडेसिविर आदि की, वो प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 500 की सप्लाई अब वाराणसी को मिलने लगी है। कोविड अस्पतालों में भी दिलवा रहे हैं और 1-2 हम लोग चैरिटेबल अस्पताल के माध्यम से जनरल पब्लिक को भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 बड़े चैलेंज हैं, उन्हीं को ही चैलेंज को दूर करने के लिए प्रयास जारी हैं। वेंटिलेटर HFNC पिछले कुछ दिनों में बढ़ाए गए हैं, खरीदे गए हैं। BHU को भी आज 15 वेंटिलेटर और दिए जा रहे हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जहां आसपास के जिलों में प्रयोग नहीं हो रहे वहां से मंगा के यहाँ के अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया DRDO की पूरी तैयारी चालू हो चुकी है, सामान आना शुरू हो गया है और 1-2 दिन में इरेक्शन का काम आपको नजर आने लगेगा। वो ऑक्सीजन प्लांट सहित अपना हॉस्पिटल चलाएंगे। अगर 1000 बेड का अस्पताल वो चालू हो जाएगा तो न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के जनपदों की समस्या भी समाधान हो जाएगा। निरीक्षण नहीं था, बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश में गहराती जा रही है। उस प्रॉब्लम के दृष्टिगत अधिकतर डिस्ट्रिक्ट हमारे सप्लाई के सोर्स से ऑक्सीजन लेने लग गए हैं, इसलिए अस्पतालों को ऑक्सीजन देने का बहुत बड़ा चैलेंज एक सामने आ गया है। तो BHU एक ऐसा अस्पताल है जिसमें खुद का LMO लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, जो बाकी सोर्स पे डिपेंड नहीं है, इसलिए प्रयास करके यहीं पे बेड बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। BHU के लोग इसमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आज ही और भी 30-40 बेड अभी तुरंत और भविष्य में और ज़्यादा बेड बढ़ाने की बात हुई है। उसी पॉसिबिलिटी पे विचार करने के लिए यहाँ पे सब लोग आए थे और उस पर सकारात्मक चर्चा हुई है। वैसे यहाँ पे DRDO का 1000 बेड का अस्पताल बनना शुरू भी हो रहा है, आज से उसका सामान आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में 1000 का बेड ऑक्सीजन के प्लांट सहित यहाँ पे चालू हो जाएगा, परंतु उसमें 15 दिन की डिले है, इसलिए 15 दिन का चैलेंज कैसे मीट आउट किया जा सके उसी का प्रयास हर कोई कर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से आती है, बहुत ज़्यादा दबाव ऑक्सीजन की सप्लाई से, इसी की वजह से शहर में बेड नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, अपनी कैपेसिटी से 60-70% पे ही चल रहे हैं, क्योंकि हर मरीज को अब की बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है। नॉन ऑक्सीजन वाले बेड की आवश्यकता ही नहीं है किसी कोरोना पेशेंट को, तो नॉन ऑक्सीजन वाले बेड प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं, अस्पतालों में खाली पड़े हैं, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। उसी को मीट आउट करने के लिए हम लोग ये सारे प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में 1600 पेशेंट हमारे वाराणसी में एडमिट हैं, 800-900 से बढ़ा के इसको 1600 किया गया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन भविष्य में कैसे बढ़ाया जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। इसी के लिए दर हम लोग सभी अस्पतालों में जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैंसर अस्पताल और BHU जहाँ खुद के प्लांट हैं वहाँ थोड़े जितने भी बेड बढ़ सकें उतने मरीजों को राहत मिल सके। सर, कोविड मरीजों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, तो क्या है सर उसमें? व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है अस्पतालों में एडमिशन के लिए, क्योंकि अधिकतर लोगों का कहना था कि अस्पताल में एडमिशन लेना हो तो किसको बताएं। कंट्रोल रूम चालित है, वहाँ पे 19 लैंडलाइन नंबर लगे हैं, परंतु अधिकतर पब्लिक को पता नहीं होता है। इसी तरह कई जनप्रतिनिधि भी कहते हैं कि हम किसको बताएं। उन सबके लिए एक सिंगल नंबर जारी किया गया है। उस व्हाट्सएप को 5 लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल रूम में एट ए टाइम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जितनी भी रिक्वेस्ट उस व्हाट्सएप नंबर पे आती है सारी कंट्रोल रूम के हमारे एडमिशन वाले सेल को वो ट्रांसफ़र होती है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है, सभी अस्पतालों को सर्कुलेट होती है कि जहाँ भी जिस भी अस्पताल में बेड खाली हो वहाँ फिर उसका एडमिशन कराया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बेड बढ़ाने की जो गति है वो कम हुई है और डिस्चार्ज पेशेंट के हो नहीं रहे हैं। 14 दिन की साइकिल है वो पूरी नहीं हुई है पेशेंट की, तो पेशेंट छूट के जाने चाहिए प्रतिदिन, वो अभी पूरी रफ्तार से छूट नहीं रहे हैं। इसलिए बेड की अवेलेबिलिटी अगले आने वाले 2-3 दिन तक बड़ा चैलेंज बनी रहेगी। 2-3 दिन के बाद जब पेशेंट ज़्यादा डिस्चार्ज होंगे तब रोटेशन में जितने पेशेंट आएंगे उतने बेड मिलते चले जाएंगे। इसी का प्रयास हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, वही प्रयास जारी है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सर ऑक्सीजन बहुत समस्या है, मरीजों को निकाल रहे हैं, तो गहरा संकट बन रहा है, इसके लिए क्या प्रशासन कर रहा है? प्राइवेट हमने 35 अस्पतालों को कोविड के लिए एनरोल किया है, जो 6 सरकारी अस्पतालों के अलावा हैं। उन 35 अस्पतालों में भी पिछले 2 दिन में थोड़ा ऑक्सीजन का इशू आया है। जैसा मैंने बताया
कि बाकी आसपास के ज़िलों में केस बढ़ गए हैं। भदोही, जौनपुर और हमारे बगल के आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र सभी ज़िलों में केस बढ़ने की वजह से उनके डिस्ट्रिक्ट के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल भी ऑक्सीजन भरवाने के लिए रामनगर और चंदौली आने लगे हैं। ऑक्सीजन का सोर्स केवल 3200 सिलेंडर का ही है। अब चाहे वो वाराणसी आ जाए, चाहे किसी और ज़िले में चली जाए, जब कुछ और ज़िलों में चली जाती है तो यहाँ पे क्राइसिस हो जाता है। अस्पतालों से हमने रिक्वेस्ट की है कि डिस्चार्ज को देखकर, अपनी ऑक्सीजन की सिलेंडर की कैपेसिटी को देख के, अपना कोटा देखकर ही तय करें कि कितने पेशेंट उन्हें रखने हैं। किसी भी दशा में ज़्यादा पेशेंट फिलहाल ना रखें। 1-2 दिन की थोड़ी ज़्यादा चैलेंज है, उसके बाद थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे झारखंड से न्यूट्रलाइज होने की बात हो रही है। अगर वो होता है तो धीरे धीरे हम बेड और भी बढ़वाने की कोशिश करेंगे।